जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 19 जून 2022 को आयोजित MPPSC प्री 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। साथियों, MPPSC 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के सेट बी का प्रथम प्रश्न है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शुक्रचकिया मिसल से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय जी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम से। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सतारा राज्य। साथियों, इसकी ट्रैक है कि डलहौजी ने सच संभल कर बहू को झांसी से नागपुर भेजा। डलहौजी ने सच संभल कर बहू को झांसी से नागपुर भेजा। साथियों, ट्रैक में पहला शब्द आया है या पहला अक्षर आया है सा से तात्पर्य है सतारा राज्य। दूसरा अक्षर है जा से तात्पर्य है जैतपुर राज्य। इस प्रकार से डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत हड़पा गया प्रथम राज्य है सतारा और दूसरा राज्य है जैतपुर। अगला प्रश्न है, राजमानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है। साथ ही ये प्रश्न जो है गलत है। इस प्रश्न में एक से अधिक उत्तर सही हैं। इसमें विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल होता है और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होता है। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन प्रदान किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक का होता है। तीसरा ऑप्शन है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित कर स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। साथ ही इसमें जो है पहला और दूसरा कथन सही हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकेंड। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे। साथ ही इसके भी दो उत्तर हैं। जो मध्य प्रदेश की वेबसाइट में प्रकाशित है उसमें 4 सदस्य प्रकाशित किए गए हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिनियम में 7 सदस्य बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या न मंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होगी। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद का के उपबंधों के तहत पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिससे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था? साथ ही उसका सही उत्तर अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत से कोचिंग संचालक प्रथम संविधान संशोधन को सही मान रहे हैं और निर्माण आईएएस ग्वालियर वालों ने ऑप्शन बी अर्थात द्वितीय संविधान संशोधन को सही माना है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आती है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूल क्षेत्राधिकार अर्थात प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार माना गया है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9.5। साथ ही जो आर्थिक समीक्षा की पीडीएफ है उसमें सही उत्तर 9% दिया गया है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 8.7 भी हो सकता है या 9.5 ही भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1995 से। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेथ श्रेणी जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लौह अयस्क के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी संयुक्त अमेरिका। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत क्या था? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 31.15%। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी अर्थात भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1984 में। अगला प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं किस संघ में पाई जाती हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वृषण में। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस संघ में स्रावित होता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमाशय में। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता से या कमी से होता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत
निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, दोनों। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात कैग जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय अर्थात डेमो का गठन कब किया गया था? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 18 सितंबर वर्ष 2015 को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भिंड जिला, जबकि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अर्थात भेल को जो है महारत्न का दर्जा दिया गया था? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2013 में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमरकंटक में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर है मलाजखंड में। अगला प्रश्न है, वर्चुअल कीबोर्ड डैश से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, उसे क्या कहते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पूफिंग। अगला प्रश्न है, एक नेटवर्क में डैश जो सर्वर नहीं है? साथ ही इसका सही उत्तर अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत सी कोचिंग संचालकों ने ऑप्शन डी को सही माना है और बहुत से लोगों ने फ्रंट सर्वर को सही माना है। अगला प्रश्न है, डैश एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रिड। अगला प्रश्न है, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्ञान को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अधिकरण नहीं है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाना साहेब पेंसे। अगला प्रश्न है, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमरकंटक का। अगला प्रश्न है, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? साथियों, हमारे अनुसार इसका सही उत्तर है निमाड़, और बहुत से कोचिंग संचालकों ने इसको सही माना है, परंतु मध्य प्रदेश की एक बुक में सही उत्तर मालवा दिया गया है। वास्तव में तुर्रा कलंगी जो है राजस्थान का लोकनाट्य है, जबकि कलंगी तुर्रा ये जो है निमाड़ का लोकनाट्य होता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दसपुर अभिलेख या मंदसौर अभिलेख। इससे जो है रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें रेशम के बारे में विज्ञापन लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? साथ उसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और खजुराहो दिए गए हैं। बहुत से कोचिंग संचालकों ने ऑप्शन सी 3 और 4 को सही माना है, परंतु इसका सही उत्तर है केवल ऑप्शन ए, ग्वालियर, क्योंकि वर्तमान में खजुराहो, भोपाल और इंदौर जो हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मान्यता प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दोगलिया मुंडी, जिला खरगोन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बारना घाटी परियोजना, जिला उज्जैन, जबकि ये रायसेन में स्थित है। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। दूसरा कथन है, मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। साथ ही ये दोनों कथन सही हैं और इस प्रकार से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 और 3 दोनों। साथ ही इसकी ट्रैक है कि भारत की संविधान सभा में सीता हरि रेड्डी हो नाचे। सीता से तात्पर्य है पट्टाभी सीतारामैया, हरि से तात्पर्य है हरि विनायक पाटस्कर जी, रेड्डी से तात्पर्य है केसी रेड्डी जी और नाचे से तात्पर्य है पुनाचा जी। इस प्रकार से इसका सही उत्तर है निरंजन नाथ बांचू और सत्यनारायण सिन्हा, ये जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। साथियों अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोविंद नारायण सिंह जी। इनके समय जो है विजयराजे सिंधिया सदन की नेता रही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामायिक अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामकिशोर शुक्ला जी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीपल की। अगला प्रश्न है, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चोल का। अगला प्रश्न है,
एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्याधर ने। अगला प्रश्न है, अटल प्रगति पथ संबंधित है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना या सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? साथियों इसका सही उत्तर है ओमकारेश्वर, खंडवा जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हॉकी से। और मध्य प्रदेश सरकार ने इनको जो है वर्तमान में डीएसपी का पद दिया है। अगला प्रश्न है, कैटरीना नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हंगरी की। अगला प्रश्न है, सैरोगोसो सागर कहाँ स्थित है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, किस जलमार्ग का आर्थिक और युद्धनीतिक महत्व सबसे अधिक है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुएज नहर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सियरा नेवादा। अगला प्रश्न है, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत और चीन को। अगला प्रश्न है, ट्रक कृषि किससे संबंधित है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साग सब्जी से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सहायक नदी दी गई है और सूची 2 में मुख्य नदी दी गई है, अर्थात कौन नदी किसकी सहायक नदी है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उज्जैन से। अगला प्रश्न है, किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? साथ इसका सही उत्तर है अवसादी या परतदार चट्टानों में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? साथ इसका सही उत्तर है बघेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार डैश के उदाहरण हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिजनेस टू बिजनेस वाणिज्य के। अगला प्रश्न है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक डैश का उपयोग किया जाता है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूटर का। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेज़बानों के नाम और पता होते हैं उन्हें कहा जाता है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डोमेन नाम प्रणाली। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहा जाता है?
साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कस्टमर टू बिजनेस। अगला प्रश्न है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO की स्थापना कब हुई थी? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 अप्रैल 1948 को। और इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है इसरो का पूरा नाम क्या है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने हाल ही में विश्व पेंगुलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगुलिन को रेडियो टैग्ड किया है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु लिया जाता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दूध के। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी? साथ ही ये प्रश्न भी विवादित है। लक्ष्मीकांत की बुक में या बहुत से कोचिंग संचालकों ने अखिल भारतीय संघ को सही माना है, परंतु यदि हम मूल अधिनियम देखते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से भारत संघ या फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तीसरी सभा में। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति का आशय। साथ ही ये प्रश्न जो है पिछले साल भी MPPSC की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में शामिल होते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है मालव संबंध को इस नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृत संबंध। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिरोज, जिला विदिशा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध में असत्य है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, जबकि इसका सही उत्तर यहाँ पर भोपाल होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला जो है आयोजित होता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छिंदवाड़ा में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग में अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भवानी प्रसाद, क्योंकि जो हिमतरंगिणी है ये रचना इनकी नहीं है, ये रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला प्रश्न है विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? साथ ही इसका सही उत्तर है 31 अगस्त को। अगला प्रश्न है श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राई से। अगला प्रश्न है श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम किस जनजाति कला से संबंधित हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गौड़ शैली से। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए कि कौन से जिले में कौन सा उत्पाद
पैदा होता है। साथ ही इसका सही उत्तर होगा, जैसे खरगोन है, खरगोन जो है मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है, बैतूल सगोन के लिए प्रसिद्ध है, नरसिंहपुर तुअर दाल और गुड़ के लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट जो है कोदो कुटकी के लिए प्रसिद्ध है। साथ इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस प्रकार से साथियों हमने जो है एमपीपीएससी 2021 के प्रारंभिक परीक्षा के सेट बी के उत्तर देखे हैं। साथियों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।